एक बुजुर्ग महिला जो अपनी बेटी के बेटे यानी कि अपने नमासे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करती है, उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, उसके लिए खाना पीना बनाती है, उसे पाल पोस के अच्छी तरह से बड़ा करती है। लेकिन वो नमासा एक दिन क्या करता है दोस्तों, वो दीपावली की रात को अपनी नानी के पास आता है और उनके साथ दुष्कर्म करता है और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसके अगले दिन क्या होता है, वो नानी पुलिस थाने जाती है और अपने उसी नमासे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब नमासे को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, उसने जो इसकी वजह बताई थी उसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे कि एक ऐसी वजह की वजह से इस लड़के ने अपनी नानी के साथ बलात्कार किया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की और वहाँ का एक थाना लगता है खुटाह थाना। खुटाह थाने में क्या होता है दोस्तों, 1 नवंबर 2024 की सुबह एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लगभग 75 साल होती है, वो अपने बेटे के साथ थाने में एंट्री करती है और सीधे एसएचओ साहब के पास जाती है। जब वो एसएचओ साहब के पास जा रही थी तो एसएचओ साहब देख रहे थे कि जो बुजुर्ग महिला है उसको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उसको कोई परेशानी है। तो एसएचओ साहब उसको कुर्सी पे बैठाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताइए आप यहाँ पे क्यों आए हैं। तब वो बुजुर्ग महिला अब उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया है उसकी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि मेरा एक नमासा है जिसकी उम्र 25 साल है, नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश कुमार क्या करता है, दीपावली की रात यानी कि 31 अक्टूबर 2024 की रात को अपनी नानी के पास आता है और उनका बलात्कार करता है। अब जो एसएचओ साहब होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप इस बात को शुरू से बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ताकि हम आपकी रिपोर्ट को अच्छी तरह से लिख सकें। अब वो बुजुर्ग महिला बताती है, दरअसल ये बुजुर्ग महिला उस अपने नमासे को बचपन में ही अपनी बेटी के यहाँ से ले आई थी और यहाँ पे अपने पास पाल पोस कर बड़ा कर रही थी, उसकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रख रही थी। अब ये जो लड़का है अखिलेश कुमार, उसकी उम्र हो चुकी है 25 साल और वो मजदूरी वगैरह करके अपना हाथ खर्च निकाल लेता है और अपनी नानी को कुछ पैसे भी दे दिया करता था, क्योंकि नानी उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही है। अब क्या होता है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2024 की शाम को दीपावली का त्यौहार हो रहा होता है, पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही होती हैं। अब ये जो नानी है उस समय अपने घर पे अकेली होती है। अब जब ये अकेली होती है तो उसी समय पे अखिलेश घर में एंट्री मारता है। अब घर में एंट्री मारता है तो वो देखता है कि घर में कोई नहीं है। अब घर में कोई नहीं है तो वो क्या करता था, वो अपनी नानी को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दिया करता था। अब दीपावली है तो वो कमरे के अंदर चला जाता है और अंदर जाके अपनी नानी को बुलाता है कि नानी ये लो कुछ पैसे रख लो। अब नानी बाहर बेचारी खाट पे लेटी हुई होती है, शाम का समय था, घर में कोई नहीं था, तो नानी उठकर जाती है अंदर और अखिलेश से पैसे लेने लगती है। अब जैसे ही वो नानी अखिलेश से पैसे लेने वाली ही होती है तभी अखिलेश क्या करता है, अपनी नानी को पकड़ता है और ज़मीन में लेटा लेता है और उनके साथ दुराचार करना शुरू कर देता है। अब नानी जो है वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, उसको हटाती है, लेकिन अखिलेश जरा भी नहीं सुनता। उसकी एक वजह थी। अखिलेश क्यों नहीं सुनता, अखिलेश दरअसल उस समय शराब के नशे में था। अब अखिलेश क्या करता है, अपनी नानी के साथ बलात्कार करता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता और उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और उसकी जो नानी होती है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और वहीं पे पड़ी पड़ी रो रही होती है। अब उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो नानी होती है उसके 2 बेटे आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो नानी अपने बेटों को पूरी बात शुरू से लेकर आखिर तक की बता देती हैं। अब उसके बेटे जो है अखिलेश को ढूंढने की कोशिश भी करते हैं रात को, लेकिन अखिलेश मिलता नहीं है। अब रात गुजर जाती है और सुबह होती है और वो पुलिस के पास आके रिपोर्ट लिखाते हैं, क्योंकि रात को जो है नानी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो इसलिए सीधे पुलिस के पास नहीं आ सकते थे।
अब एसएचओ साहब उनकी पूरी बात सुनते हैं पहले, और उसके बाद में उस नानी को मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। अब मेडिकल के लिए भेजते हैं तो मेडिकल की रिपोर्ट आती है और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जो नानी है उसके प्राइवेट पार्ट बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हैं, क्योंकि जब अखिलेश अपनी नानी के साथ गलत काम कर रहा था तो उस नानी की उसी समय पे ब्लडिंग चालू हो गई थी, और इसी की वजह से नानी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसको हटा रही थी, लेकिन अखिलेश मानता नहीं है। अब अखिलेश को ढूंढने का नंबर आता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब अखिलेश को ढूंढा जाता है तो उसकी फ़ोटो और उसका मोबाइल दोनों पुलिस को बताए जाते हैं, मोबाइल नंबर ये है। तुरंत पुलिस उसके नंबर को सीडीआर पे डालती है, उसके बाद अखिलेश की लोकेशन निकलती है और तुरंत अखिलेश को गिरफ्तार किया जाता है। अब अखिलेश को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस उसके साथ शुरू में ही सख्ताई बरत देती है और उससे पूछती है कि सही सही बताना, जो भी कहना है शुरू से लेके आखिर तक पूरी कहानी बताओ कि तुमने किया तो किया क्या और ये तुमने ऐसा क्यों किया। तब अखिलेश बताता है कि मैं बचपन से ही नानी के साथ रहता हूँ और इन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है। लेकिन अब जब अखिलेश बड़ा हो गया, अपना काम करने लग गया, तो इसने मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल खरीदा तो उसमें ये क्या करता है, उसमें ये पोर्न मूवियाँ देखा करता है। अब पोर्न मूवियाँ देखा करता है तो इसका अभी मन होता है, अखिलेश कुमार जो है कुंवारा है, अब वो क्या करे क्या ना करे। अब क्या होता है, ये कुछ दिनों से एक ऐसी मूवी देख रहा होता है जिसमें एक अंग्रेज होता है, वो अपने घर की बुजुर्ग महिलाओं के साथ गलत काम करता है, और अब जैसे जैसे ये उसको देखता है वैसे वैसे इसके मन में भी आता है। तो ये अपनी नानी के साथ बहुत समय से ये करने की सोच भी रहा था, लेकिन क्या है, इसको मौका नहीं मिल पाता तो ये अपनी मन की बात को मन में ही रखता है। लेकिन दीपावली की रात को क्या होता है, अखिलेश को मौका मिल गया कि घर में नानी अकेली है, और उस दिन ये क्या करता है, इसको पहले पता नहीं था कि नानी घर में अकेली है। ये पहले शराब पीता है, शराब पी के घर पे जाता है, घर पे जाके देखता है कि पूरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ नानी अकेली है। तो इसका मन करता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, और ये इस वारदात को अंजाम दे देता है। ये कहता है कि साहब उस समय मैंने शराब पी हुई थी, मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, मैं होश में नहीं था, शायद इसी वजह से मेरे से ये गलती हो गई। और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, अब ये गलती तो हो गई, अब गलती भी तो इतनी बड़ी की है। अब क्या होता है, पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट लगाती है और इसको जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, दरअसल इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना है, विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है, अखिलेश ने क्या कहा, मैंने शराब पी तो मेरे से गलती हो गई, लेकिन वो बहुत समय से इसकी प्लानिंग भी कर रहा था। दूसरी बात ये है, आप आए दिन देखते होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी लड़की, महिला, बुजुर्ग इनके साथ में क्या है, रेप के केस सामने आते ही रहते हैं। लेकिन लोग क्या है, डर नहीं रहे, जेल में जाते हैं उसके बाद भी नहीं डर रहे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे देश के कानून में एक कमी है कि रेप पीड़िता जो केस लगाती है सामने वाले के ऊपर, जो रेप करने वाला एक्यूज्ड होता है वो क्या करता है, थाने जाता है, जेल जाता है और फिर जमानत पे बाहर आ जाता है। इनको कोई ऐसी सज़ा नहीं दी जा रही कि ये जो इनको देख के दूसरा आदमी डरे कि भाई अगर रेप करेंगे तो हमारे साथ भी ये होगा और हमें ये नहीं चाहिए। दरअसल होता क्या है, अभी थोड़े दिन पहले की मैं आपको कहानी बताता हूँ, मैंने आपको सुनाई भी थी। उसमें एक लड़की के साथ रेप होता है, वो गाजियाबाद से अपनी माँ के साथ आ रही होती है, जैसे ही बस से उतरती है, अपने भाई की बाइक पे बैठने वाली होती है, तभी क्या होता है, जिसने इसका रेप किया था वो जेल से जमानत लेके बाहर आया था और बाहर आके बीच सड़क पे उस लड़की की हत्या कर देता है। आदमियों के हौसले इतने बड़े हो गए हैं, वो जरा भी नहीं सोच रहे कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपना राक्षस वाला चेहरा दिखाने का एक मौका चाहिए, वो कहीं पे भी दरिंदे बन जाते हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।